24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ और तब से ही दो मुल्कों के बीच युद्ध अब तक जारी है। मगर जंग के 18 महीने के बाद यानी 24 अगस्त 2023 को युद्ध पर लगाम लग जाएगा। भीषण जंग का परिणाम दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि 24 अगस्त से पहले यूक्रेन ऐसा धमाका करेगा जिसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन पस्त हो जाएंगे, रूसी ब्रिगेड के होश फाख्ता हो जाएंगे। और जानते हैं, ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन 24 अगस्त को ही पूरा करने के लिए मॉस्को में लगातार विस्फोट हो रहे हैं, सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन अटैक हो रहे हैं। तो क्या मॉस्को का विध्वंस आने वाले वक्त में एटमी टर्न लेगा? आखिर क्या है मॉस्को ड्रोन स्ट्राइक की थ्योरी? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 48 घंटों में दूसरी बार मॉस्को पर हमला हुआ है। आत्मघाती ड्रोन अटैक से फिर रूसी कैपिटल मॉस्को दहली है और इस बार भी ज़ेलेंस्की के अनमैन्ड शिकारियों ने मॉस्को के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। अपने विस्फोटक प्रहार से क्रेमलिन तक में खौफ फैलाया। मॉस्को पर सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन अटैक करना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन ऐसा करने में ज़ेलेंस्की की सेना कामयाब रही। और जानते हैं, भारतीय समय अनुसार 1 अगस्त की सुबह राजधानी मॉस्को पर 3 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को रूसी डिफेंस ने मार गिराया, मगर यूक्रेन के तीसरे ड्रोन ने मॉस्को में जोरदार धमाका किया। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की 21वीं मंजिल से टकराया। ड्रोन अटैक के चलते बहुमंजिला इमारत को भारी नुकसान हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि बीते 2 महीनों से लगातार यूक्रेनी सेना मॉस्को पर ड्रोन हमले कर रही है। कामिकाज़े ड्रोन्स के अटैक से मॉस्को में कोहराम मचा रही है। और इस बार जानते हैं यूक्रेन ने किस अनमैन्ड शिकारी का इस्तेमाल किया। वीवर कामिकाज़े ड्रोन का, जो टारगेट पर सटीक और सॉलिड हमले करने के लिए कुख्यात है। रूसी डिफेंस ने मॉस्को ड्रोन हमले से जुड़े जो सबूत जुटाए हैं, उसके मुताबिक यूक्रेनी सेना ने इस बार वीवर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी कई बार यूक्रेन वीवर कामिकाज़े ड्रोन से मॉस्को को धुआं कर चुका है। क्योंकि वीवर एक लॉन्ग रेंज कामिकाज़े ड्रोन है, जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। यह 18000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की। यह 30 किलो विस्फोटक के साथ उड़ सकता है। वीवर यूक्रेन का मॉडिफाइड ड्रोन है, जो रडार को भी चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि वीवर ड्रोन को हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से लैस किया जाता है, जिसके चलते ये ज्यादा तबाही मचाता है। और शायद यही वो वजह है जिसके चलते यूक्रेनी डिफेंस मॉस्को में कहर बरपाने के लिए वीवर कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की ने जो वॉर ऑफ अनमैन्ड ड्रोन छेड़ी है, उससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि बार बार मॉस्को के रक्षा कवच को भेदना, रूसी डिफेंस के अभेद्य किले में सेंधमारी करना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में मॉस्को पर हो रहे सीरियल ड्रोन अटैक के बाद तमाम तरह की आशंकाएं और सवाल खड़े हो रहे हैं। वो ये कि आखिर ज़ेलेंस्की को वो कौन सी शक्ति मिल गई जिसके चलते वो मॉस्को को बार बार दहलाने में कामयाब हो रहे हैं।
सिलसिलेवार अंदाज में मॉस्को के रिहायशी इलाकों में आत्मघाती ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। ये जानने के लिए आप मॉस्को ड्रोन अटैक की 5 बड़ी थ्योरी को ध्यान से देखिए। मॉस्को सिर्फ रूस की राजधानी ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन का सबसे सेफ जोन है, जिसकी सुरक्षा 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए होती है। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अटैक ड्रोन और रडार सिस्टम मॉस्को के किले को अभेद्य बनाते हैं। इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी के बाद भी अगर मॉस्को बार बार ड्रोन हमले से दहल रहा है तो यह सीधे तौर पर पुतिन को चैलेंज करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह संभव कैसे हो रहा है। मॉस्को ड्रोन अटैक से जुड़ी पहली थ्योरी यह है कि क्या यूक्रेन के बीवर ड्रोन ने कीव से करीब 900 किलोमीटर की उड़ान भरकर मॉस्को में हमला किया, क्योंकि बीवर कामिकाजी ड्रोन की रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। दूसरी थ्योरी यह है कि क्या रूस में मौजूद पुतिन के विद्रोही गुट ने यूक्रेन से हाथ मिलाकर ड्रोन के जरिए मॉस्को में हमला कर सनसनी फैलाने की कोशिश की। और तीसरी थ्योरी यह भी है कि क्या यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट मॉस्को में दाखिल हो चुके हैं और वहीं ड्रोन अटैक के जरिए मॉस्को में बारूदी कोहराम मचाने की साजिश रच रहे हैं। चौथी थ्योरी यह है कि क्या पुतिन खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए मॉस्को में ड्रोन अटैक करवा रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग में मिल सके। और पांचवी थ्योरी यह है कि क्या यूएस और नेटो स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिससे यूक्रेनी ड्रोन बड़ी आसानी से मॉस्को के रक्षा कवच को भेदकर विस्फोटक धमाका कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। फिलहाल इन 5 थ्योरियों में से कौन सही है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि मॉस्को पर बैक टू बैक ड्रोन अटैक करने का फायदा सीधे तौर पर यूक्रेन को मिल रहा है। वहीं मॉस्को में लगातार हो रहे हमले से पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट पुतिन की किरकिरी हो रही है। एक तरफ मॉस्को में बारूदी बवंडर उठा हुआ है तो दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज से ठीक 23 दिन बाद रूस यूक्रेन जंग पर युद्ध विराम लग जाएगा। चौबीस अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन की जंगी सनक मस्त हो जाएगी, क्योंकि 24 अगस्त को यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है। ऐसे में 24 अगस्त से पहले ज़ेलेंस्की जंग को जीतना चाहते हैं, लिहाजा यूक्रेन ने जंग को मॉस्को शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत लगातार मॉस्को पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं ताकि 24 अगस्त से पहले रूस पर यूक्रेन बड़ा अटैक कर सके। यानी 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ और इसके ठीक 18 महीने बाद युद्ध विराम होगा। लेकिन जितना आसान रूस पर फतेह करना ज़ेलेंस्की को लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अब अगर मॉस्को दहला, अब अगर पुतिन का रक्षा कवच टूटा तो यकीन मानिए यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर भी न्यूक्लियर बम फूटना तय। क्योंकि अगर रूस पर आंच आई तो फिर पुतिन की एटॉमिक गाज करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।